विराजमान का जो अखंड दीपक जलाया था, उसका कीर्तिमान हमारे मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने इस बलिया की पावन भूमि पर स्थापित करके बताया है। विकास केवल रोडों का ना हो, विकास केवल उजाला का ना हो, वो उजाले का विकास तब हमारे प्रकाश के रूप में जागृत होता है जब सबके हृदय में एक भाव हो, ना जाति हो, ना समुदाय हो, जो हो सब भारत के लिए हो। पूज्य व्यास जी हैं, जिनको आप केवल सीहोर वाले महाराज जी का नाम लेते ही शिव जी का दर्शन कर लेते हैं, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पंडित श्री सीहोर वाले मिश्रा जी महाराज जी का नाम लो तो मुझे लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग और शिव जी की वह महान छवि हमारे नेत्रों में आ जाती है, जिसको देखने के लिए हम लोग आतुर हैं, पान हैं। और जहाँ कैलाश पे ध्यान लगाने वाले शिव जी हो तो आवाज तो बंद होना ही है, चाहे कितना भी माइक लगा लो। आपकी कथा एक भाव करती है, ध्यानस्थ करती है। एक तपती धूप में जिस प्रकार व्यक्ति को छाया मिलती है, उसी प्रकार आपकी व्यासपीठ ने इतने लाखों करोड़ों लोगों के अंदर शिव जी की जो महान कृपा की ज्योति जलाई है, उसका प्रमाण है महाराज जी। मैंने जब आपको देखा था, मुझे लगता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यासपीठ का आगमन होना चाहिए। हमारे बलिया से लेके, बिहार से लेके पूरे भारत में आपके प्रति जिस प्रकार माताओं के हृदय में आप विराजमान हैं, निश्चित यही हमारी भक्ति और श्रद्धा है। इस पावन बलिया की भूमि में जहां हमारे मंत्री श्री निषाद राज जी, संजय जी ने बताया कि भगवान को पार उतारा था, निश्चित इसलिए पार उतारा था कि भगवान जब पूरे भारत में राममय और अखंडता का जो दीपक जलाएंगे, इसी प्रकार उनकी कथाएं पूरे विश्व में होती रहेंगी। और राम थे तो कथा है, और शिव है तो ध्यान है। और ऐसी व्यासपीठ से हमेशा, चाहे वो काशी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पूरा महाराष्ट्र हो, पूरे भारत में जहाँ जहाँ व्यासपीठ जाती है, मुझे लगता है ऐसी ही एक प्रकाशमय भक्ति की अखंडता सबके हृदय में विराजमान होकर पंडाल में बैठती है। हम यूट्यूब के माध्यम से देख रहे थे कि काफ़ी माताएं, भक्त लोगों से पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आप इतनी कथा में आके क्या प्राप्त करते हैं। तो एक माता जी बोली, मुझे कुछ प्राप्त हो या ना हो, ये बाजार थोड़ी है कि मैं एक प्लास्टिक का खिलौना खरीद के जाऊंगी तो दिखाऊंगी। यहाँ जो प्राप्त हो रहा है वो हृदय में बैठ रहा है, और जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए पर्याप्त हो रहा है। और जो प्राप्त है उसी का पर्याप्तता के साथ आप लोग जहाँ जहाँ कथा होती है जाते हैं। कई लोग इस मंडप की रज लेके जाते हैं, और मैं देख रहा था पत्रकार महोदय पूछे कि रज से क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा इसी रज को तो राम ने धारण किया था, इसी रज को तो भरत ने धारण किया था, और ये शिव महापुराण की पंडाल की रज है, निश्चित जहाँ जाएगी वहाँ शिव मंदिर ही बनाएगी। मैं पुनः पुनः कथा में बाधक नहीं बनूंगा, क्योंकि आपकी त्याग और तपस्या, हम भी आपके श्रोता ही हैं, हम भी आपके बीच में बैठने वाले हैं, हम भी एक कथा के निमित्त मात्र सेवक ही हैं। और पूज्य व्यासपीठ को मैं प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत भक्ति का ये प्रकाशमय दीपक है, और आपकी व्यासपीठ की वाणी का घी उसमें डलता रहे। ऐसे ही भक्त लोग हर व्यासपीठ को शिव के साथ जोड़ते, इस भारत की अखंडता के साथ, एकता के साथ, और हमारे भारत के साथ जुड़ते रहें। मैं पुनः पुनः आपको प्रणाम करता हूं। माननीय मंत्री श्री दयाशंकर जी को धन्यवाद देता हूं कि पावन बलिया जो ऋषियों महाऋषियों के नाम से जानी जाती थी, आपने उनकी कृपा, आपके माता पिता का आशीर्वाद से पुनः उस बलिया में यह भक्तिमय वातावरण को आपने जागृत किया। मैं प्रणाम करता हूं इस बलिया के महापुरुषों को, बलिया के सैनिकों को, बलिया के समस्त जनवासियों को कि आपने इस पावन बलिया को पुनः भक्तिमय जागृत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश जन जन तक जा रहा है, विकास के साथ जा रहा है। आज इतनी बड़ी कथाएं हो रही हैं, निश्चित उनका योगदान, उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, समस्त लोगों का इसमें योगदान है।
जिससे आज हम लोग प्रसन्नता के साथ ऐसे कार्यक्रम और ऐसी कथा सुन सकते हैं। मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री शिवाय। धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में जगत गुरु 1008 श्री सतबा बाबा तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के का चपटी खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक भक्ति और एक मुक्ति, ये दो अलग अलग मार्ग हैं। शिव कथा कहती है जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जो मुक्ति का मार्ग है वो अपने आप खुलता चले जाता है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा है और पार्वती जी को श्रद्धा कहा। विश्वास कब जागेगा? जब आप किसी के प्रति पूर्ण समर्पित हो। आज एक बेटा बाप के प्रति समर्पित नहीं है, बच्चे माता पिता के प्रति समर्पित नहीं है, भाई बहन के प्रति समर्पित नहीं है, भाई भाई के प्रति समर्पित नहीं है। जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में विश्वास की प्रधानता नहीं है। बहुत दूर जा रहे हो, अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हो, केदारनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हो, बहुत दूर की यात्रा है, पर उस यात्रा को आसान बनाने के लिए अमरनाथ केदारनाथ जब जाते हो तो पहले के समय में लोग जाते थे तो बहुत सारा सामान लेकर जाते थे। तो चिल्ला रहे हैं। पहले के समय में लोग यात्रा करने जाते थे, बर्तन, भोजन का सामान, बहुत सारी सामग्री साथ लेकर जाते थे। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो बर्तन साथ लेकर नहीं जाते। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो भोजन का सामान, आटा, चावल, दाल साथ लेकर नहीं जाते।
पहले लोग यात्रा करने जाते थे तो अपने साथ में कपड़े भी, सोने के लिए बिस्तर भी, बहुत सारा गादी, तकिया, ऐसा बहुत सारा बिस्तर लेकर जाते थे। पर अब लोग अपने साथ में ना तो बिस्तर लेकर जाते हैं, ना भोजन का सामान लेकर जाते हैं, ना बर्तन लेकर जाते हैं। आज के समय में लोग यात्रा करने जाते हैं तो केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी लेकर जाते हैं। बाबा जी, जेब में गड्डी है तो तुम जिस यात्रा को करने के लिए जा रहे हो वहां तुम्हें बिस्तर भी मिल जाएगा, कमरा भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा, वहां आपको सब कुछ प्राप्त होगा। वहां भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, बिस्तर भी मिलेगा, बर्तन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, हर चीज वहां प्राप्त होगा। कब? अब तुम्हें ना तो कपड़े ले जाना है, ना बिस्तर ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भोजन ले जाना है। केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी रखो, यात्रा पे निकल जाओ, कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सब कुछ यात्रा में मिलेगा। सब बस शिव पुराण की कथा यही कहती है, जैसे यात्रा करने के समय पर जेब में 500 के नोट की गड्डी हो तो सारी सुविधा मिल जाती है, उसी तरह अगर जीवन में जीवन की यात्रा कर रहे हो, संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो तो अपने दिल में शिव नाम की गड्डी को बनाकर रखना, तो सारे मार्ग सुलभ होते चले। सारे इन मार्गों की सुलभता शिव नाम में, भगवान शंकर के नाम में, मंत्र में। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खानी उसे लौटाया, वो मन छाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। यात्रा पे निकलते समय अपनी जेब में पैसे की गड्डी होती है, मार्ग सुलभ हो जाता है। संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो, कुटुंब की यात्रा कर रहे हो, रिश्तों की यात्रा कर रहे हो, नातों की यात्रा कर रहे हो, जब सारी यात्राएं आप करते हो तब अपने हृदय में शिव नाम की गड्डी का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना, शिव नाम का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना जरूरी है। शिव मंत्र का होना जरूरी, शिव का स्मरण होना जरूरी। एक सुंदर सी कथा आती है शिव महापुराण की, कौमार खंड की। कौमार खंड की कथा कहती है, कौमार खंड का चरित्र कहता है। बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा रहे हो तो बाहर का बढ़ा दो, जिससे लोग चिल्लाना थोड़ा कम कर दें। कौमार खंड में एक कथा आती है। षडानंद कार्तिकेय बाबा अपने माता पिता को प्रणाम कर कर श्री शैलम की यात्रा पर चले।
चलते चलते उनको 3 दर्शन हुए। षडानंद कार्तिकेय जी जब चले तो उनको 3 दर्शन हुए। अभी बाबा जी आपने, सतवा बाबा जी आपने मां नर्मदा जी की परिक्रमा की, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की। माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते आपने अनुभव किया होगा कि बीच मार्ग में माई नर्मदे हर लोग बोलकर जब चलते हैं तो उनके स्वरूप में भी मां नर्मदा का दर्शन होता है और कंकर में शंकर का दर्शन होता है। षडानंद कार्तिकेय जी बाबा जी जब चले तो 3 दर्शन षडानंद कार्तिकेय जी ने किए और 3 दर्शन जब षडानंद कार्तिकेय जी ने किया, अपने माता को पिता को प्रणाम कर कर जब चलते हैं तो 3 दर्शन, और वो 3 दर्शन, उसमें पहला दर्शन था जिस पथ पर चल रहे थे उस पथ पर वन क्षेत्र का दर्शन, वहां के वन का दर्शन। दूसरा दर्शन था पक्षियों का दर्शन और तीसरा दर्शन था वन में रहने वाले पशुओं का दर्शन। जरा विचार करिएगा, कौमार खंड की कथा कहती है शिव महापुराण की कि षडानंद कार्तिकेय जब चले प्रणाम कर कर अपने माता पिता को श्री शैलम के लिए, तो वहाँ वन क्षेत्र का दर्शन किया, पक्षियों का दर्शन किया, पशुओं का दर्शन किया और कुछ देर श्री शैलम की भूमि पर बैठ गए, विचार करने लगे, मन में, चित्त में, हृदय में विचार कि ये पूरे वन क्षेत्र में एक एक पत्ते में, एक एक पक्षी में, एक एक पशु में किसका संचार है? कौन है इसमें? इस पूरे वन क्षेत्र में कोई पौधे को लगाने वाला नहीं है, इस पूरे जंगल क्षेत्र में कोई पक्षी को दाना देने वाला नहीं है, इस पूरे वन क्षेत्र में जंगल में कोई पशु को भोजन देने वाला नहीं। तो फिर इस वृक्ष को लगाया किसने? पक्षी को दाना दिया किसने? और पशु को भोजन दिया किसने? मनुष्य तो अपना कर्म करता है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां छोड़ दो, उसके बाद में केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो पैसा कमाती है, जो धन कमाती है, नौकरी करती है, सर्विस करती है, धन कमा कर लेकर। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है मानव की योनि, जो नौकरी करती है, सर्विस करती है, धंधा करती है, बिजनेस करती है और धन कमा कर लेकर आती है, कर्म कर। चींटी नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। कोयल नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। हिरण नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। माथे में रहने वाली जुआ नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। मच्छर नौकरी नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि ऐसी है जो ना नौकरी करती है, ना धंधा करती है, ना बिजनेस करती है, ना फैक्ट्री डालती है, बस कर्म करते करते चलती है और वो पैसा भी नहीं कमाती है। फिर भी बिना धन कमाए, बिना नौकरी करे, वो मेरा देव आदिदेव महादेव उन 83,99,999 योनियों को भोजन दे, वो भोजन दे रहा है।
जिस बलिया की भूमि पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बलिया की भूमि साधारण नहीं है। जरा विचार करिएगा, भृगु ऋषि स्वयं जिस भूमि पर आकर तप करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर साधना करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर तपस्या में डूब जाते हो, क्या वो बलिया की भूमि साधारण हो? साधारण हो? वो बलिया की भूमि क्या साधारण हो? शिव महापुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा सारे बलिया वाले। मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पहला जन्म जब वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है, पहला जन्म। मनुष्य का दूसरा जन्म होता है जब उसका विवाह होता है। मनुष्य का तीसरा जन्म होता है जब वो पिता बनता है, माता बनती है। और मनुष्य का चौथा जन्म होता है जिस स्थान पर बैठकर वो परम सत्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य का चौथा जन्म है। वो मनुष्य का चौथा जन्म है। कल हमसे कोई कह रहा था, गुरुजी ये भृगु ऋषि की तपोस्थली है बलिया। तो हमने उनको रोक कर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये केवल भृगु ऋषि की तपोस्थली नहीं, ये भृगु ऋषि की जन्म स्थली भी कहो, क्योंकि यहीं पर बैठकर परम सत्य को भृगु बाबा ने प्राप्त किया। जब किसी का विवाह होता है, एक लड़का एक लड़की का जब विवाह होता है, तो वो भी उसका एक जन्म होता है। वहां से उसका मोड़ बदल गया, वो पति बन गया, वो पत्नी बन गई। फिर घर में बच्चा होता है, फिर उसका जन्म होता है, वो मां बन गई, वो पिता बन गया। जिस भूमि पर बैठकर आप तपस्या करते हो, साधना करते हो, तप करते हो, बाबा जी, आपके पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा जी, जिनके परम आशीर्वाद से आप उस गादी पर हैं, उनका जन्म कहीं पर भी किसी भूमि पर हुआ होगा, पर उन्होंने काशी की धरा पर, गंगा के तट पर आकर विश्वनाथ जी की साक्षी में तप साधना करी। उसी भूमि पर तप साधना करी, और जिस भूमि पर तप साधना कर कर परम सत्य को पा ली है, शिव पुराण कहती है वही उनकी कर्म स्थली भी है, वही उनकी जन्म स्थली है। उनका दूसरा जन्म, चौथा जन्म भी वहीं पर है। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर तप किया। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर साधना करी। भगवान श्री भृगु ऋषि ने यहां पर आकर जब तपस्या करी, साधना करी, तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। पहला जन्म है माँ के गर्भ से जन्म लेना, दूसरा जन्म है पति पत्नी जब बनते हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म जब वो माता पिता बनते हैं, और चौथा जन्म जब वो परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो भृगु बाबा ने यहाँ आकर जब अपने उस परम सत्य को पाने के लिए जब तप और साधना करी होगी, तो भगवान भृगु ऋषि की जन्मस्थली भी यही कहलाया जाएगा। परम सत्य को पाया। आप किस एक कथा है, एक गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर पूछा एक बेटी से, अपनी शिष्या से, तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? 15 साल। ससुर की उम्र कितनी है? 22 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 38 साल। पति की उम्र कितनी है? कल ही पैदा हुआ है। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। सास 15 साल की, ससुर 22 साल का, पति कल पैदा हुआ, और बहू की उम्र 38 साल। कैसे हो सकती है? सास को गुस्सा आ गया,
मेरे बाल सफेद हो गए कि मुझे 15 साल की कहती। ससुर जो 65-70 का हो रहा है उसको ये 22 साल का कहती है। और पति अगर इसका कल पैदा हुआ तो शादी किससे हुई इसकी? इतने में गुरुजी ने कहा, मां तुम संतों की भाषा को नहीं समझ पाओगे। एक संत तुम्हारी उम्र कभी नहीं पूछता, संत हमेशा ये पूछता है कि कौन कितने समय से शंकर जी की सेवा में, शिव पुराण में और भगवान की भक्ति में लगा। संत ने पूछा सास की उम्र कितनी है? भले सास की उम्र 50 साल की हो गई, सास 60 साल की हो गई, पर सास 15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही है। सास 15 साल से भगवान के मंदिर जा रही है। सास 15 साल से शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा रही है। तो सास भले 50 साल की हो गई, पर वो जो 50 साल की सास हो गई उसका 35 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। जो व्यर्थ का समय था वो वैसा ही निकल गया। और बाद में जो 15 वर्ष सास के थे वही उसकी किस्मत के, वही उसके आनंद के, वही उसके सही थे लिखा है। ससुर भले 22 वर्ष का हो गया, भले 60 साल का हो गया, पर 22 वर्ष उसको पूजन करते हुए निकले, 22 वर्ष सत्संग करते हुए निकले, 22 वर्ष शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए निकले, तो समझ लेना उसके 22 वर्ष ही श्रेष्ठ थे। पति भले 40 साल का हो गया, पर पत्नी रोज कहती थी चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में। नहीं आया, कल आया, मतलब कल ही उसका जन्म हुआ। जिस दिन वो सत्संग में लग जाए, जिस दिन वो परमात्मा में लग जाए, व्यक्ति का उसी दिन जन्म है, उसी दिन। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जो 7 दिन के अंदर ही पैदा हुए हैं। संसार में जितने भी जन्म लेते हैं वो 7 दिन के अंदर ही पैदा होते हैं। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, ऐसे ही जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन। शिव पुराण कितने दिन की हुई? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, अरे आवाज नहीं आई, बोलो। 7 दिन। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। शिव पुराण 7 दिन की। गोवर्धन पर्वत कितने कोस का है? जम के बोलो, 7 कोस। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया तब भगवान की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाकर रखा। भागवत जी 7 दिन की, शिव पुराण 7 दिन की, हमारा और आपका जन्म 7 दिन का, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन ऐसे ही निकल गए। जीवन के 7 दिन ऐसे ही समाप्त हो। जन्म 7 दिन का है, मृत्यु 7 दिन की है, कर्म 7 दिन का है, जो कृत्य हम कर रहे हैं ये 7 दिन का है। और यही 7 दिन में हमारा जन्म है, यही 7 दिन, यही 7। एक महिला बैठी है जिसके पति ने पत्नी से कहा कि तू कहती है कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और जो मांगो वो मिलता। पति पत्नी दोनों आपस में बात करें और पत्नी ने पति से कह दिया, पत्नी ने पति से कह दिया 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा रहा है ऑनलाइन। सावन के महीने में तो वो कराते ही हैं, सावन की शिवरात्रि पर हर साल, पर अब की बार अधिक मास पड़ने से 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा। तुम भी करो। पति ने कहा, सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र और चावल का दाना रख लो और कार्य हो जाएगा। क्या ये सत्य हो सकता है? पत्नी